उत्तराखंड जहां पहाड़ों की ठंडी हवा पहचान रही है, लेकिन इस बार वही उत्तराखंड तपने की तैयारी में है। तापमान चढ़ रहा है, सूरज तेवर दिखा रहा है और अब खतरा सिर्फ गर्मी का नहीं बल्कि हीट वेव का है। लेकिन इस बार सरकार भी पूरी तरह अलर्ट पर है और बच्चों की सेहत को लेकर लिया गया एक ऐसा फैसला जो आपने पहले शायद ही सुना हो। जी हाँ, अब स्कूलों में सिर्फ पीरियड बेल ही नहीं बल्कि तय समय पर बजेगी वाटर बेल, ताकि हर बच्चा हर कुछ देर में पानी पी सके और डिहाइड्रेशन से बचा रहे। ये फैसला लिया गया है एक हाई लेवल मीटिंग में, जहां खुद मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने अधिकारियों को इसको लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए। सोचिए, जब गर्मी का पारा चढ़ेगा तो बच्चों के शरीर में पानी की कमी कितनी तेजी से हो सकती है, और यही छोटी सी आदत समय पर पानी पीना किसी बड़ी परेशानी से बचा सकती है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। सरकार ने स्कूलों के लिए कई और बड़े फैसले भी इसको लेकर लिए हैं और अब जरूरत पड़ने पर स्कूलों का जो टाइम है उसको बदला जाएगा। क्लासरूम में वेंटिलेशन पर खास ध्यान होगा। ORS और जरूरी दवाएं हर स्कूल में उपलब्ध कराई जाएंगी और बच्चों को सिखाया जाएगा हीट वेव से आखिरकार कैसे बचना है। यानी अब सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि बच्चों की सेहत, उनकी सुरक्षा, सब कुछ बन गया है पहली प्राथमिकता। लेकिन कहानी सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है। पूरा उत्तराखंड हीट वेव से निपटने के लिए वॉर मोड में आ चुका है। मुख्य सचिव ने साफ कहा है, गांव से लेकर शहर तक हर विभाग को मिलकर इस पर काम करना होगा। हर जिले में बनेगा हीट वेव एक्शन प्लान। संवेदनशील इलाकों की होगी पहचान और फिर वहां होगी खास निगरानी। इतना ही नहीं, अब हर जिले में 24 घंटे कंट्रोल रूम भी एक्टिव रहेगा, ताकि किसी भी इमरजेंसी में तुरंत मदद पहुंच सके। अब जरा सोचिए, अगर पानी की कमी हो जाए तो हालात कितने बिगड़ सकते हैं। इसीलिए सरकार ने साफ दिशा निर्देश दिए, जहां पानी की किल्लत है वहां निर्माण कार्य पर रोक, सार्वजनिक जगहों पर लगातार पेयजल की जो व्यवस्था है उसको जरूरी करना है और जरूरत पड़ने पर टैंकर से पानी की सप्लाई भी की जाएगी। यानी प्यास से कोई परेशान ना हो, इसकी पूरी प्लानिंग तैयार है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, इस बार जानवरों का भी इसमें खास ख्याल रखा जाएगा। पशुओं के लिए पानी, शेल्टर की व्यवस्था, क्योंकि गर्मी का असर हर जीव पर पड़ता है। अब बात उन लोगों की जो इस भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, मजदूर और खुले में काम करने वाले वो लोग। सरकार ने साफ निर्देश दिए कि काम के समय में बदलाव हो, दोपहर की तेज धूप में भारी काम से परहेज हो और कार्यस्थलों पर छांव, पानी और प्राथमिक उपचार की जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए। यानी अब पसीना बहाने वालों की सेहत भी सरकार की प्राथमिकता में है और अगर इस पर भी कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए भी तैयारी जो है वो पूरी तरीके से है। अस्पतालों में अतिरिक्त बेड, अलग हीटवेव वार्ड, एम्बुलेंस में ORS और आइस पैक, ताकि इलाज में कोई देरी ना हो पाए और हर जिंदगी सुरक्षित रहे। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सरकार के कदम काफी है या हमें भी अपनी जिम्मेदारी को इसमें समझना होगा, क्योंकि हीटवेव से बचाव सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि एक आदत है। उत्तराखंड जो हमेशा ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है, अब गर्मी की इस नई चुनौती का सामना भी कर रहा है। लेकिन इस बार तैयारी भी पूरी है, प्लानिंग भी मजबूत है और इरादा भी साफ। हर हाल में लोगों को सुरक्षित रखना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी जरूरी और जान बचाने वाली खबरें हर किसी तक पहुंचे तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, कमेंट में बताएं कि आप अपने बच्चों और परिवार को गर्मी से आखिरकार कैसे बचा रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।